Good morning, my dear student. Myself ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट 3 परम निदान कह यानी कि जो सबसे अच्छा खजाना कौन सा है, ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इस लेसन में किसकी स्टोरी है? तो जो राजा भोज है वो एक दिन अपने जो राजमहल है उसके झरोखे में यानी कि बालकनी में खड़े थे। वहाँ पे एक नया इंसान यानी कि जो नगरवासी थे उसके विपरीत यानी कि दूसरे नगर का एक जो इंसान था वो आ रहा था। तो उन्होंने उसको देखा तो वो अपरिचित था, अननोन मीन्स स्ट्रेंजर था, राइट। तो उसको ऊपर बुलाया उन्होंने राजमहल में, उससे बात की कि तुम कौन हो। तो राजा को उसने जो बोला कि मैं घट पंडित हूँ। घट पंडित में जैसे कि घड़ा पूरा भरा हुआ होता है तो वो उसके अंदर भी पूरा ज्ञानी है, ऐसा बोलने लगा। तो राजा भोज को ऐसा लगा कि ये बहुत अभिमानी है, तो इसका जो अभिमान है, इसका जो गर्व है, जो प्राउड है, वो हमें नीचा लाना पड़ेगा, यानी कि इसको ठीक करना पड़ेगा। और फिर दोनों के बीच में इतनी बातचीत होती है कि मैं ये हूँ तो वो ये है, ऐसी वैसी बात करते, एक के ऊपर एक चढ़ने लगता है। बातों बातों में जब संतोष की बात आती है, यानी कि अब बस ऐसी बात आती है, तब वहाँ पे जाके उनका जो वार्तालाप है वो ख़त्म होता है। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है? इस लेसन से हमें सीख मिलती है कि जो इंसान है अगर वो संतोषी हो जाए, हाँ, कि अब बस, तब तो फिनिश, वहाँ पे वो खुश होगा। लेकिन अगर कोई इंसान को बस ज़्यादा चाहिए, 1 करोड़ रुपये कमा लिए हैं तो नहीं, चलो 10 करोड़, 10 करोड़ कमा लिए, नहीं चलो उसके ऊपर, संतोष नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे संतोष की बात की गई है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ग्लोसरी यहाँ पे बोर्ड पे लिख दी है, आप सबको ये ग्लोसरी लिखनी है, 3 टाइम राइट करनी है अपनी नोटबुक में। और अब मैं परम निदानम कह, निदानम मीन्स ट्रेजर, खजाना। ओके, तो ये ट्रांसलेट मैं करने जा रहा हूँ। आप सबको अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 9 पे ध्यान रखना है, 1 by 1। ओके, भोजः नाम नृपति विद्याप्रियः कलाप्रियः प्रजाप्रियः च आसीत्। यानी कि भोज नाम का जो राजा था वो विद्याप्रिय, कलाप्रिय और प्रजाप्रिय मीन्स प्रजा का पालन करने के लिए वो मशहूर था, बहुत अच्छा था, दयालु था। ओके, अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् अनेके विद्या विशारदाः पंडिताः समागच्छन्ति स्म। अतः मीन्स देयरफॉर। ओके, तो इसीलिए तस्य राजसभायां यानी कि उसकी राजसभा में, दूर देशात यानी कि बहुत दूर दूर के देश से, अनेके यानी कि बहुत सारे, विद्या विशारद यानी कि अनेक विद्याओं में जो कुशल मशहूर होते हैं वो पंडिताः समागच्छन्ति स्म यानी कि आते थे, बहुत दूर देश से पंडित आते थे। एकदा भोजः प्रासादस्य गवाक्षे उपविष्टः आसीत्। एकदा मीन्स वंस, भोजः प्रासादस्य यानी कि भोज, जो राजा भोज है वो प्रासादस्य यानी कि उनका जो पैलेस है, जो महल है, उसके गवाक्ष से यानी कि बालकनी। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, देखो, गवाक्ष यानी कि बालकनी। ओके, बालकनी में खड़े थे। सह मार्गे एकम नवागंतुकम अनभिज्ञम युवकम पश्यति। सह मीन्स उन्होंने, ओके, प्रोनाउन है उनके लिए, राजा भोज के लिए। तो उन्होंने मार्गे मीन्स रास्ते में, एकम एक, नवागंतुकम यानी कि नए आए हुए इंसान को, अनभिज्ञम जो स्ट्रेंजर है, ओके, जो जानते नहीं, वैसे युवक यानी कि इंसान को देखते हैं, पश्यति। तस्य परिचय ज्ञातुम, उसका परिचय जानने के लिए, ज्ञातुम यानी कि जानने के लिए, सह मीन्स वो, तम प्रासादे आयति उसको महल में बुलाते हैं, ओके, वेलकम करते हैं उसका।
ततः स्तयोः मध्ये एवं वार्तालापः संजातः। ततः यानी कि उसके बाद, देन, उन दोनों में, यानी कि बोथ ऑफ ईच अदर, ओके, वार्तालापम यानी कि टॉकिंग शुरू हो जाती है, बातचीत इस प्रकार हो रही है। कैसे? तो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ इन दोनों की बातचीत। भोजः उवाच, भोज कहते हैं, भवान कः वर्तते, हु आर यू, आप कौन हो, ऐसा उन्होंने पूछा। भोजः से, घट पंडितः, मैं घट पंडित हूँ, यानी कि पूर्ण ज्ञानी हूँ। मुझ में जो ज्ञान है वो घड़े में जैसे पानी पूरा भरा होता है, वैसे मुझ में भी ज्ञान पूरा है। किम नाम घट पंडित है, ऐसा घट पंडित नाम ऐसा क्यों? युवक, यथा घड़े परिपूर्णम जलम तिष्ठति, जिस प्रकार घड़े में पूरा जल भरा होता है उस प्रकार तथे मयि परिपूर्णम ज्ञानम वर्तते, वैसे मुझ में भी बहुत सारा या पूरा ज्ञान भरा हुआ है। अतः अहम स्वात्मानम घट पंडितम मन्ये, इसीलिए मैं अपने आप को स्वात्मानम यानी कि उसके सेल्फ यानी माय सेल्फ, ओके, मैं अपने आप को घट पंडित यानी कि पूर्ण ज्ञानी मानता हूँ। भोजः युवकस्य गर्वपूर्णां उक्तिं श्रुत्वा, अब ये जो राजा भोज है वो ये जो युवक है उसकी प्राउड वाली सेंटेंसेस सुनकर, ओके, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, हर्ड, स्वात्मानं ततो पद्दिकं मत्वा अहंकारेण सह, क्या बोलते हैं, उसको उसके भी ज्यादा अधिकार, क्या है, अहंकार भरे वाक्य से बोलकर। यदि त्वं घटः असि, यदि यानी कि अगर तू घटः मीन्स गड़ा है, तो तर्हि मीन्स तो, अहम मुद्गरत्वेन वर्ते, यानी कि मैं हैमर हूँ, यदि तुम पॉट हो तो मैं हैमर हूँ, और मुद्गर स्वकीय प्रहारेण घटम विनाशयति, यानी कि मुद्गर का जो प्रहार होता है उससे घड़ा टूट जाता है। अहम अपि घट रूपम भवंतम विनाशयामि, मैं भी घड़े के रूप में तुम्हारा विनाश करूंगा, ऐसा अहंकार भरे वचन राजा भोज ने बोले। तो युवक रिप्लाई करता है, युवक, यदि भवान मुद्गरत्वेन वर्तिष्यते, अगर आप हैमर यानी कि जो हथौड़ी है वो बनेंगे, तभी अहम अग्नि ही भवान, तो मैं फायर, अग्नि ही यानी फायर, मैं अग्नि बनूंगा। दहन कर्मा अग्नि ही भूत्वा मुद्गरम भस्मम करिष्यामि, क्या कहते हैं कि जलाने की शक्ति रखने वाला अग्नि मुद्गर यानी कि हथौड़ी को जलाकर राख कर देगा। भोज बोलते हैं, त्वं यदि वह्नित्वेन वर्तिष्यते, अगर तुम अग्नि बनोगे तो तर्हि अहम वृष्टि ही भविष्यामि, तो मैं बारिश बनूंगा, रेन, ओके। यहाँ पे कौन सा वर्ड है, तद अहम वृष्टि, वृष्टि मीन्स रेन, ओके, तो मैं बारिश बनूंगा। वृष्टि है पुरतः वह्नि स्थातुं न शक्नोति, वृष्टि है पुरतः मीन्स उसके आगे, तो कि बारिश के आगे अग्नि टिक पाएगी नहीं। तथा त्वमपि मम पुरतः स्थातुं न शक्नोमि, उसी तरह तुम भी मेरे सामने टिक सकोगे नहीं। युवकः वृष्टिं तु वायुः स्वबलेन यत्र कुत्रापि वाहयितुं अर्हति, वो क्या बोलता है, युवक यहाँ पे बोलता है कि बरसात को वायु मीन्स जो वाइन होता है, वो पवन है, वो अपने बल से यहाँ तहाँ, ओके, हियर एंड देयर, ओके, यहाँ पे और कहीं भी ले जा सकता है। वृष्टि रूपम भवंतम अहम वायु भूत्वा इतः ततः वहिष्यामि, यानी कि वृष्टि रूप यानी कि बारिश के रूप में आपको मैं
पवन बन के यूं यहाँ वहाँ उड़ा ले जा सकूँगा या फिर ले जाऊँगा। बोझ यदि भवान वातत्वेन वर्षिष्यति, क्या बोल रहे हैं कि यदि भगवान अगर तुम वायु बनेंगे यानी कि पवन बनोगे, तभी अहम वायु भक्षक भुजग भविष्यामि, तो मैं वायु का जो भक्षण, जो वायु को जो आरोगता है खाता है, वैसा भुजग मीन्स स्नेक, मैं सांप बनूंगा। भुजग सन सततम वायु रूपम भवंतम भक्षिष्यामि, क्या बोलता है कि सांप वायु आपको खाना में आपका भक्षण करूंगा। युवक भवान यदि सर्प भविष्यति, अगर आप सांप बनेंगे तो तभी अहम सर्प भक्षको गरुड़ भवामि, तो मैं सांप को जो खाने वाला है वो गरुड़ बनूंगा। ओके, वो जब बोलता है वाक्यली वर्धयन, यानी कि अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए, अपनी जो स्पीच है उसे आगे बढ़ाते हुए क्या बोलते हैं, तम यदि गरुड़ असि, अगर तुम गरुड़ बनोगे तो तभी अहम चक्र धारक विष्णु, तो मैं चक्र को धारण करने वाला विष्णु बनूंगा। विष्णु गरुड़ारूढ़ भवति, और विष्णु भगवान आपको मालूम है कि उनका आसन कौन सा है, गरुड़ है। भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, तो मैं भी बैठ जाऊंगा तुम्हारे ऊपर। युवक मनसा विष्णु प्रणम्य च पांडित्यम प्रदर्शयनम अग्रे वदति, वो मन से ही, दिल से ही भगवान विष्णु को नमन करता है और अपनी जो आगे की जो बात है वो आगे चलाता है। यदि भगवान चक्रधर विष्णु हो, अगर आप चक्रधारी विष्णु बनेंगे तो तभी अहम भवतः मस्तकस्य उपरि शोभमानं मुकुटम अस्मि, वो क्या कह रहा है, अगर आप विष्णु बनेंगे तो मैं विष्णु भगवान के ऊपर जो मुकुट होता है, वो मुकुट जो शोभमान मीन्स जो अच्छा लगता है, वो मुकुट बनूंगा। मुकुटम सदा मस्तकस्य उपरि एव संतिष्ठे, और क्या है, मुकुट है वो हमेशा मस्तक की ऊपर ही रहता है। बोझ युवक से पांडितम अनुभय, यहाँ पे जो बोझ है उसको उसकी पांडिता यानी कि उसकी जो क्लेवराइट थी वो उसको जान पड़ती है कि बहुत ही होशियार है, क्लेवर है। ओके, उसका अनुभव करते हुए तर्हि मुकुट से ऊपरी शुभमानम पुष्पम अहम, अगर तू मुकुट बनेगा तो मैं मुकुट के ऊपर जो मोर पिच होता है, जो कलगी होती है, वो बनूंगा। एवं अहम अधुना तव परिष्ठायामि, और इसी प्रकार मैं तुम्हारे ऊपर ही रहूंगा, या फिर आपके तुम्हारे ऊपर ही ऊंचा होऊंगा। अब यहाँ युवक बोलता है भवान यदि पुष्पम भविष्यति, क्या बोल रहा है कि अगर आप पुष्प बनेंगे यानी कि फ्लावर, फूल बनेंगे, तो तर्हि अहम अपि भ्रमरो भूत्वा तब पुष्प रूपेश परिस्थायामि, अगर आप पुष्प बनेंगे तो मैं द्विरेफ भ्रमरा मीन्स बी, ओके, मैं बनूंगा और आपके ऊपर बैठ जाऊंगा। बोझ एवं भगवान द्विरेफः तर्हि अहम सूर्य, अगर तुम बी मीन्स भवरा बनोगे तो मैं एक सूर्य बनूंगा। पुष्यस्य अंतः स्थितः भ्रमरः सूर्यास्त काले बंदी भवति, यानी कि पुष्प के अंदर के भाग में रहे हुए भंवरे को सूर्यास्त समय में बंदी बना देता है। एवं अहम अधुना तव परि सूर्यास्त काले बंदी अहम अपि त्वं बंदिनम करिष्यामि, मैं भी तुम्हें बंधन में बांध दूंगा या फिर उस फूल में ही बंधन बना दूंगा। युवक अरो भगवान सूर्य तर्हि अहम महाप्रभावी राहु, अगर आप सूर्य होगे तो मैं महाप्रभावशाली राहु हूँ। ओके, राहुस्तु सूर्यम ग्रसते, आपको मालूम है कि जो ग्रहण होता है तो राहु सूर्य को निगल जा सकता है या फिर निगल लेगा। बुझ एवं
किश्चित ऊंचे ही, यानी कि थोड़ी लाउड स्पीक में बोलता है। वो क्या बोलते हैं कि भवान राहु श्वेत अहम राहु रूपाय तुभ्यम दानम दास्यामि, यानी कि क्या कहता है कि अगर तुम राहु बनोगे तो राहु रूप में मैं आपको दान दूंगा। ओके, राहु रूप में आपको दान दूंगा। दान ग्रहणेन तवायम गर्वः निश्चयम शांतम भविष्यति, दान प्राप्त करके तुम्हारा जो गर्व है वो शांत हो जाएगा। ओके, युवक विहस्य चातुर्य, यानी कि वो बहुत अच्छी तरह क्लेवर से हंसकर बोलता है। यदि भगवान दानी तभी अहम संतुष्ट, अगर आप दान दे रहे हैं, दानी है, तो फिर मैं संतुष्ट हूँ। भवतः दानस्य प्रयासः निष्फलः भवतः दानस्य प्रयासः निष्फलः भविष्यति, आपके दान देने का जो प्रयास है वो निष्फल हो जाएगा। क्यों? सर्वतः अलुब्धः अहम भवतः दानम न ग्रास्यामि, यानी कि मैं अब सभी प्रकार से संतोषी हूँ, तो मैं आपका दान ले सकूंगा नहीं। एवं उत्तरोत्तरम विवादतयोः भोजीव्यकोः मध्ये यदा संतोषस्य विषयः समुपस्थितः तदा, ऐसी उनकी बात चलती ही जा रही थी, उसमें भोज और जो युवक है उन दोनों के बीच में जब संतोष विषय आया तो क्या हुआ? समागते संतोषे सर्वम शांति भवति, यानी कि संतोष तक आने वाले को सब शांति ही है, ऐसी उक्ति है। इति वचनानुसार विवादोपि स्वयं शांता, इसी उक्ति के अनुसार वो दोनों में जो विवाद था वो भी शांत हो गया। दोनों में जो रसाकसी थी कि कौन बड़ा कौन ऊंचा, वो भी शांत हो गया। अन्ते चतुरम ज्ञानेन गुणेन च उपेतम तम पंडितम युवकम प्रणम्य दाराधिपति भोजस्य अवदत्। लास्ट में, ओके, इन द लास्ट, चतुर मीन्स ज्ञानी, नॉलेजफुल मैन, ज्ञान गुण युक्त पंडित युवक ने प्रणाम किए। किसको? दारा नगरी के राजा भोज को, और कहा अई गढ़ पंडित, क्या? और उसको राजा भोज ने प्रणाम किए। अई गढ़ पंडित, अरे गढ़ पंडित, गुण पूजक के दारादेशे भवतः स्वागतम अस्ति, यानी कि गुण जो हमारे होते हैं उसकी पूजा करने वाली दारा नगरी में आपका स्वागत है। अब वो राजा एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो गढ़ पंडित है। ओके, गुण पूजक, ओके, भगवान विजयी जाता है, तुम्हारी विजय होगी, यू आर विनर। ओके, संतुष्ट जनम न कोपी पराजितुम अर्हति, यानी कि जो संतोषी इंसान है, जिसके पास पूरा संतोष है, उसको कोई जीत नहीं सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। ओके, यतो ही संतोषः एव पुरुषस्य परम निदानं वर्तते, क्योंकि संतोष ही इंसान का श्रेष्ठ ट्रेजर है, यानी कि खजाना है। ओके, और इस तरफ ये बोझ और ये जो युवक है, उन दोनों के बीच में जो झगड़ा का ऊपरा ऊपरी का, वो अब संतोष के कारण खत्म हो गया। यहाँ पे हमारा जो हमारा जो लेसन है परम निदानम कह, यहाँ पे ये जो परम निदानम कह जो हमारा पाठ है, यहाँ पे मैंने संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, वो यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ। तो आपको ये जो ग्लोसरी है वो 3 टाइम राइट करनी है अपनी नोटबुक में, और फिर ये ट्रांसलेट और एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, आई होप आप सबको ये ट्रांसलेट अच्छा लगा होगा। थैंक यू।